नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसके पहले विद्यार्थियों ने प्रयागराज में बड़ा धरना प्रदर्शन किया, उसके पहले लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने अपनी बात सांसदों विधायकों से कही, जिन्होंने संसद में और विधानसभा में भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। ये विद्यार्थी हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं विशु यादव। इसी क्रम में आज इन छात्रों ने सीएम से मुलाकात की, जनता दरबार लखनऊ में। क्या वार्ता हुई है, विशु यादव खुद आपको बताएंगे कि आज सीएम ने क्या आश्वासन दिया है। और यहाँ पर ये जनता दरबार की तस्वीरें हैं, ये गोरखपुर की तस्वीरें, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। पहले आप लोग ये ज्ञापन देख लीजिए, ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। ज्ञापन में लिखा है कि आपको साथ, ये देखिए पहले ऊपर देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये ज्ञापन दिया जनता दरबार में। वैसे तो समय सभी को कम मिलता है, लेकिन आज पर्याप्त जो है वार्ता हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। विद्यार्थियों ने यह लिखा है कि आपको सादर अवगत कराना है कि 15 लाख से ज्यादा डीएलएड, बीटीसी, टेट, सीटेट पास युवा नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेसिक विभाग में 7 साल से यानी कि 2018 के बाद से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपील नंबर 88/2020 एवं CNR ये लिखा हुआ है, एक नंबर दिया हुआ, पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के शेष 27,713 को नए विज्ञापन के माध्यम से भरने का निर्देश जारी किया है। लिखा है, साथ ही सरकार ने 2018 में कोर्ट में हलफनामा लगाया है कि बेसिक विभाग में 51,112 पद रिक्त हैं। हम युवाओं की यह मांग है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को बेसिक शिक्षा विभाग का अध्याचन भेजा जाए। साथ ही कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश 27,713 रिक्त पद और सरकार ने जो कोर्ट में हलफनामा लगाया था 51,112 का, इन दोनों रिक्त पदों को जोड़ करके यानी कि 78,825 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे हम लाखों युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। विशु यादव, अमित शुक्ला, अजीत और समस्त डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षित छात्र। तो विशु यादव जिससे मेरी भी बात हुई है, जिन्होंने अभी बताया है कि जो मुख्यमंत्री जी उनके संज्ञान में पूरी बात है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर की। और उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ में अन्य विभागों का भी बहुत सारा अध्याचन आया है और कुंभ मेला के बाद में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। इसी साल आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। सुनिए ये वीडियो जो आज वार्ता सीएम से हुई, सीएम ने आज क्या कहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और अन्य शिक्षक भर्तियों को लेकर के। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात होनी है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो साथियों, हम लोग जैसा कि मैंने सुबह ही पोस्ट डाल दिया था कि आज मुलाकात होनी है, तो साथियों हम और हमारे साथियों के साथ मैं आज गोरखपुर आया था और आज मुलाकात हुआ है। और ये समझिए कि बहुत ही सुखद मुलाकात आज हुआ है। जैसे इसमें जो कि मध्यस्थता किए थे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं नाम अभी नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात किया और उन्होंने हम लोगों की तरफ से वो अपील तक कर दी है कि मुख्यमंत्री जी, बच्चे काफ़ी दिन से परेशान हैं और इस पर आप थोड़ा सा आप विचार जरूर कर लीजिए। तो जब वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में उनसे जिक्र किया। मैंने कहा सर 2018 के बाद से भर्ती नहीं आई। कह रहे क्यों नहीं, 68,500, 1,37,000 मैंने तो किया है। हंस रहे थे थोड़ा सा। हमने कहा सर उसके बाद के हम लोग मतलब कि बीटीसी जो किए 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, 23 बैच, 24, तो बोल रहे हैं कि परेशान मत हो, आयोग तो बन गया ना, तुम लोग पढ़ाई करो, क्यों परेशान हो। तो हमने कहा सर आयोग तो बन गया, बट आयोग के पास अभी तक अध्याचन तक नहीं आया है। तो मुस्कुरा रहे, कह रहे हैं कि मैं जब गोरखपुर आया था तो मैं बोला था कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम लोग भर्ती देंगे। तो हमने कहा सर विधानसभा में तो शिक्षा मंत्री जी साफ साफ न कर गए थे कि भर्ती नहीं मिलनी है, ऐसा कुछ। तो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग को इसी साल भर्ती मिलेगी। ये मुख्यमंत्री जी का शब्द है। उन्होंने कहा कि आप लोग को बहुत जल्द भर्ती मिलने वाली। आप लोग सब कुछ छोड़ के ये सब चीज़ें, धरना जो चीज़ कर रहे हैं आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बहुत जल्द कुंभ में थोड़ा सा मैं बिजी हूँ ये सब चीज़ों को लेकर के, आप बहुत जल्द। और जहाँ तक आप अध्याचन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास सारे विभागों से, बेसिक का नहीं और बहुत सारे विभागों का अध्याचन के लिए मेरे पास आया हुआ चीज़ है। मैं बहुत जल्द इस पर हरी झंडी दे दूंगा, अपने मुहर लगा दूंगा। और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक की बात मैं कर रहा हूँ, प्राथमिक के लिए बहुत जल्द विज्ञापन भी जारी होगा। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द साथियों। और लेकिन साथियों मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हम लोग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग के हाथ में विज्ञापन नहीं आ जाता हम लोग भरोसा किसी चीज़ पर नहीं कर सकते। लेकिन आज मेरी मुलाकात 7 वर्षों पहली बार मुख्यमंत्री जी से हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ, एक उनके बहुत ही करीबी आप कह सकते हैं कि नेता हैं, उनके सामने उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर बहुत जल्द विचार करके आप लोग को देखने को मिलेगा। तो साथियों आगे जो भी अपडेट होगी आप देख सकते हैं कि मैं गोरखपुर से भी रास्ते में हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मैं आप देख सकते हैं कि रास्ते और आगे जो भी, अब कुछ साथियों का ये भी कमेंट आ रहा था कि
आप सूचना डाल के नहीं आए, भाई नाराजगी उनको दिखा रहे थे। तो ये देखो, ये देख, ये देखिए साथियों कि मैं अभी रास्ते में हूँ। कुछ साथियों का ये भी था कि अब विशु भाई आप पोस्ट डाल के क्यों नहीं आए, सब चीज़ें। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गोरखपुर पोस्ट डाल के इसलिए नहीं आया कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो एक नकारात्मक संदेश जाता है कि यहाँ पे धरना करने आया है, घेराव करने आया है, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यही चीज़ें अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में मैं बिना पोस्ट डाले गया था, लेकिन हमारे साथियों को जो पता चल गया कि विशु भाई आ रहे हैं, तो एक प्रेम व्यवहार में 20-25 की संख्या में आ गए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के यहाँ एक निगेटिव संदेश चला गया कि ये धरना करने आया। हम मतलब भाई उनको थोड़ा सा ये बुरा लग गया था कि डीलर संगठन के लोग हमारे जिले में आकर के मंत्री जी का घेराव करना चाह रहे, तो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें चली गई थी। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने साथियों को बुलाया नहीं, अपने जो 2-3 साथी हैं उनको लेकर के मैं गया और अपनी बातों को रखा, और जो भी वहाँ से अपडेट मिली मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। साथियों मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये हरी झंडी मिल चुकी है कि इसी साल भर्ती आनी है, और कुंभ के बाद ये अध्याचन वाली जो चीज़ें हैं आयोग को मिल जाएंगे और विज्ञापन जारी होगा। ठीक है साथियों, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपसे साझा करता रहूँगा। बाकी अभी मैं रास्ते में हूँ, भी जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और तो ये सुना आपने, जो सीएम है आज उनका सकारात्मक रुख था भर्ती को लेकर के, और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास अधियाचन आ चुका है और इसी साल थोड़ी व्यस्तता है अभी कुंभ मेला वगैरह को लेकर के, उसके बाद में आपको इसी साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। अच्छी बात है अगर विज्ञापन देखने को मिलता है और आप लोग पढ़ाई भी करते रहें, और इसी तरीके की कोशिश आप लोग लगातार जारी रखें। सकारात्मक सोचें, निगेटिव ना सोचें। बहुत सारे विद्यार्थी इसी वीडियो में कमेंट करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, भूल जाओ, कुछ और काम करो, और कभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, 27 के बाद आएगी, 28 के बाद आएगी। ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करिए। जब प्रयास आप लोग करेंगे, जिस तरीके के छात्र प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक भर्ती है वो आएगी। शिक्षक भर्ती का मुद्दा वास्तव में बहुत गर्म है। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया और इसी प्रयास की वजह से आपकी जो बात है वो विधानसभा में पहुंची, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो ये खबर है बेसिक की प्रमुखता से छाई रहती है। सोशल मीडिया में तो हम लोग लगे ही रहते हैं, ये मुद्दा टॉप पर रहता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कि 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और अगर ऐसे ही निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव बात हमेशा करेंगे कि नहीं आएगी, भूल जाओ, नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता है, इस सरकार के रहते, इस मंत्री के रहते कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और इसी क्रम में अभी कल ही जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, उन्होंने भी लखनऊ में उच्च अधिकारियों से बात किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, चूंकि कल प्रयागराज में एक बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें से हायर के निदेशक, माध्यमिक के निदेशक, बेसिक के निदेशक, सभी आला अधिकारी जो है कल प्रयागराज आ रहे हैं। और जहां तक मुझे जो जानकारी मिली है कि बेसिक में आज दिन भर चर्चा हुई है, दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा है कि कल की बैठक में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे भर्ती को लेकर के, कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, कल बैठक में कौन शरीक होगा, क्या चीजें होंगी। आज पूरे दिन बेसिक में इसी को लेकर के बैठक होती रही है, और कल जो चीजें होंगी, कल जो चीजें निकल करके आएंगी, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि बेसिक की भर्ती के बारे में क्या चर्चाएं हुई हैं, टीजीटी पीजीटी के बारे में क्या चर्चाएं हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के क्या चर्चाएं हुई हैं, यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो कब तक आ सकता है। कल निश्चित तौर पर जो है बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।